हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपका 10 नंबर 100% फिक्स होने वाला है। आज की इस वीडियो में समझ लीजिए ना कि लेखक और जो है कवि आपका दोनों का 5-5 नंबर का जीवन परिचय लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आपको यहाँ पे हम ट्रिक से बताएंगे कि कैसे लिखेंगे, ट्रिक से जीवन परिचय। आज की वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय यानी 2 महत्वपूर्ण और 2 यहाँ पे कवि का, और आपको साथ में ट्रिक से कैसे लिखना है देख लीजिए। इस वीडियो को प्यारा से एक लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री में हैंड रिटेन नोट्स भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2023 में आपको टॉपर करना है इस चैनल से। आप सबका यहाँ पे देखिए, जैसे ही नंबर आएगा तो आपका वीडियो भी बना करके इस चैनल पे डाला जाएगा। तो प्यारा सा लाइक कर देना है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको डेली हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सबकी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज वीडियो डाली जा रही है। देख सकते हैं कक्षा 12 हिंदी 2023 के बच्चों के लिए यहाँ पे इस वीडियो में 10 अंक पक्का करने वाले हैं, क्योंकि जीवन परिचय ट्रिक के साथ बताएंगे और साथ में आपको लेखक और कवि का महत्वपूर्ण जीवन परिचय कौन सा याद करेंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में 100% वही सियोरिटी के साथ बोल रहा हूं कि वही आएगा तो वही आएगा। जब आप एग्जाम देकर आएंगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि सच में जो ये वीडियो थी मुझे कारीगर मिली थी। तो देखिए, इसमें एक मोटिवेशन बताता हूं, तब इसके बाद आगे चलता हूं। तो देखिए, आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। देखिए, आपके पास जो एग्जाम का टाइम है वो आपका हिंदी का 16 फरवरी को है। आप कितना फरवरी को? 16 फरवरी को एग्जाम है हिंदी का। बहुत कम समय है। आप चाहेंगे तो 16 फरवरी के पहले हिंदी की सारे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 100 में से आप 95 नंबर तक ला सकते हैं। बस आपको अच्छे से 1 महीने में मेहनत करना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पहले आपको लेखक का बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं। ठीक है, ठीक इसके बाद ट्रिक भी समझाऊंगा कैसे अच्छे से इसको तैयार करना है। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण लेखक लिखे हैं ना, इसका मतलब आप समझिए कि महत्वपूर्ण लेखक कौन कौन है जिनका जीवन परिचय आपको अच्छे से तैयार करना है। तो जीवन परिचय के लिए मैं बता रहा हूँ 5 अंक आता है। अब एक चीज इसमें आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, पहला नंबर जो इसमें लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आप 100% अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप लिखेंगे तो आपको 5 अंक मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक कर दीजिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 100% तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में इसको 10-12 साल से लगातार पूछ रहा है। 10-12 साल से ये लगातार आ रहा है, यानी कि 12 वर्ष से। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। आगे देखिए, इसके बाद है दूसरा नंबर वासुदेव सर अग्रवाल जी का। इसको भी आप 100%, ज्यादा नहीं मैं बता रहा हूँ, 100% वासुदेव सर अग्रवाल जी को। यहाँ पे 2 ही बताऊंगा कि अच्छे से तैयार करके जाइएगा, लेकिन एक और बताता हूँ एक्स्ट्रा कि अगर बाय द वे आपको ये कठिन लग रहा है याद करने में तो ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वासुदेव सर अग्रवाल जी का जीवन परिचय आप 100% तैयार कर लीजिएगा। तीसरा जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इनका भी आप अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो 100% पेपर में देखने को मिलेगा। आप पेपर लेकर आइएगा और इस वीडियो का कॉपी जो है व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए लिंक, ताकि आपको देख करके मालूम चल जाएगा कि हाँ इसमें से कितने क्वेश्चन जो थे आए हैं बोर्ड एग्जाम में। 100% आएंगे, बोल रहा हूं ना, 100% श्योरिटी के साथ ये पेपर में आपको लेखक का जीवन परिचय आएंगे ही आएंगे। तो देखिए, इसका मैं आपको बताता हूं, जीवन परिचय लिखने का ट्रिक भी बताऊंगा। तो ये पहले तो इंपॉर्टेंट जो लेखक थे तीनों को अच्छे से ट्रिक कर लीजिए और इन्हीं को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला जो है आपका कवि है, और अच्छे से समझिएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ पे वीडियो लाया जा रहा है, हिंदी का, इंग्लिश का, फिजिक्स का, सबका। ये महत्वपूर्ण आपके क्या है? ये आपके महत्वपूर्ण कवि हैं। अब समझिए, महत्वपूर्ण कवि जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया गया है, और ये भी 5 अंक का आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का आता है। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट है कवि का भी जीवन परिचय। यहाँ पे पहला नंबर लिया गया है जयशंकर प्रसाद जी को। यहाँ पे पहला नंबर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ये आपकी कवि हैं,
कवि का भी जीवन परिचय 5 ही नंबर का आता है। इनका आप अच्छे से 100% तैयारी कर लीजिएगा अच्छे से, और बोर्ड एग्जाम में 100% यही आएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर किसको लिया गया है? महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा जो एक कवित्री हैं, और इनका भी 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि आप पेपर देखिएगा, आपको ये देखने को जरूर मिलेगा महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, तो इनको भी अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद ज्यादा नहीं, 3 बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे लेखक के भी बताए थे 3 ही, यहाँ पे कवि के 3 बता रहा हूं। मैथिली शरण गुप्त जी का, आप इनको भी अच्छे से 100%, आप किसी से भी अपने स्कूल कोचिंग ऑफलाइन कहीं भी पढ़ते हैं तो आप इनका भी देखिएगा। जयशंकर प्रसाद जी को ही ट्रिक लगाया गया हो, महादेव वर्मा जी को, मैथिली शरण गुप्त जी को, मतलब ये तीनों जो हैं आपके कवि हैं, और 100% ये बोर्ड एग्जाम के ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में देखिएगा, तो तीनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपको मैं बता रहा हूं अब कि आपको जीवन परिचय कवि का हो या लेखक का, किसी का भी हो, आप जीवन परिचय ट्रिक से कैसे लिखेंगे। अगर आप थोड़ा छोड़ भी देते हैं जीवन परिचय में, कहां पर छोड़ेंगे तो भी नंबर नहीं कटेगा। क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीजें होता है जीवन परिचय में, जो लिखेंगे नहीं तो आपका नंबर कटेगा। तो यहाँ पे देखिए जीवन परिचय लिखने का ट्रिक समझिए, एक एक चीज यहाँ पे समझिए। देखिए जीवन परिचय लिखने का ट्रिक मतलब कि आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, आप टू द पॉइंट लिखेंगे तो। जीवन परिचय एक होगा, एक साहित्यिक परिचय होगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए, जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 3 ही नंबर, कितना नंबर मिलेगा? 3 ही नंबर। और साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 2 नंबर, टोटल कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर। अब समझिए ट्रिक से। देखिए जीवन परिचय जब लिख रहे हैं तो उस जीवन परिचय में आपको क्या करना है? सबसे पहले जन्म, देखिएगा किसी भी कवि हो या मतलब कि लेखक हो, उसका सबसे पहले जन्म इंपॉर्टेंट है कि किस सन में उनका जन्म हुआ था। मान लीजिए 1990 में, ये एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कि जन्म 1990 में हुआ था, तो आपको बोर्ड एग्जाम में जब जीवन परिचय लिखिएगा हेडिंग लगाकर, तो जन्म को काला पेन से लिखिएगा। जन्म सन जो है ये काला पेन से लिखिएगा। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाला, वो समझ जाएगा कि जो ये बच्चा लिखा है जीवन परिचय बहुत ही अच्छा से, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज पर ही हेडलाइट किया जाता है, हेडलाइट। ठीक है, तो जन्म जो है आप सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें। उसके बाद माता और पिता, जिस भी कवि या लेखक के जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उसमें माता और पिता हो, उनका मतलब नाम जरूर होना चाहिए। अगर किसी लेखक या कवि का नहीं लिखा होता है तो छोड़ देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है जीवन परिचय में? जन्म होता है, माता पिता का नाम होता है, ये कभी मत छोड़िएगा। इसको ब्लैक पेन से जरूर लिखिएगा लिखते समय। अब देखिए जन्म स्थान, कि किस स्थान पर जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं बलिया। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में। तो यहाँ पे जन्म स्थान इंपॉर्टेंट होता है, इसको काला पेन से लिखना है। ठीक है, अब देखिए योगदान, देखिए कि उन्होंने अपने जीवन में, पूरा जीवन लाइफ में क्या क्या पढ़ करके योगदान किए हैं अपने देश के प्रति। ठीक है, तो ये देश के प्रति क्या योगदान किए हैं जो दूसरों के भी हित में, भलाई के लिए हैं, तो योगदान में वो जरूरी है। आपको योगदान भी ब्लैक पेन से लिख देना है। आप देखिए मृत्यु, लास्ट में इंपॉर्टेंट यही है, मृत्यु। इसका मतलब कि उनका जो मृत्यु हुआ कौन सा सन में हुआ था, तो वो भी ब्लैक पेन से लिखना है। तो ये रहा आपका जीवन परिचय शॉर्टकट ट्रिक। आप चाहें तो इसको अच्छे से इतना में भी लिख सकते हैं, लेकिन नंबर कटेगा थोड़ा कम। लेकिन आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि जीवन परिचय में इस 1 2 3 4 5 6 मतलब ये हेडिंग आप जरूर लगाइएगा। अगर ये हेडिंग आप छोड़ देते हैं, मेन तो यही हेडिंग होती है जीवन परिचय में, अगर छोड़ देते हैं तो नंबर कट जाता है और 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी मिल सकता है केवल जीवन परिचय पर। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इसको छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, इसके बाद साहित्यिक परिचय, उसी में कहता है कि जीवन परिचय के लिखने के ठीक बाद साहित्यिक परिचय भी दीजिएगा। तो साहित्यिक परिचय लिख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद एक रचना लिखना होता है, रचना उनका जिसके भी कवि का या लेखक का जीवन परिचय आप लिख रहे हैं, तो साहित्यिक परिचय देने के ठीक बाद आपको एक रचना लिखना होता है। क्या लिखना होता है? रचना। अगर अच्छे से आप लिखेंगे टू द पॉइंट, टू द पॉइंट कहने का मतलब क्या होता है कि जितना में आपको बताया गया है साफ साफ स्पेस दे करके क्लीन कॉपी लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये रहा जीवन परिचय लिखने का ट्रिक का मतलब जन्म, माता पिता का नाम, जन्म स्थान, योगदान, मृत्यु, यही मेन चीज होता है किसी भी जीवन परिचय का।
आप इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा जरूर, ठीक है। इसके बाद साहित्यिक परिचय लिख देंगे, जिस भी कवि लेखक का लिख रहे हैं उनकी रचना लिख देंगे। क्लियर? तो ये आपको 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा। तो जीवन परिचय में आपको मैंने कितने बताए, एक लेखक का बता दिया हूं, इसके ठीक बाद आपको एक यहाँ पे कवि का 3 बताया हूं। और 100% अगर एग्जाम में नहीं आएगा तो आप कहना, ठीक है। तो इस वीडियो को जितने बच्चे अभी तक देख रहे हैं तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, ताकि 1000 इस पर लाइक का मतलब टारगेट बनाए हैं। 1000 लाइक तुरंत मतलब कि कम समय में पहुंच जाना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जो ला रहा हूं उसमें एक क्वेश्चन से लेकर के मतलब हिंदी की फुल तैयारी कैसे करें, एक ही वीडियो में पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा उस वीडियो में। नेक्स्ट डे फुल हिंदी की तैयारी कैसे करें, एक एक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय लेखक का ये मतलब कि जो निबंध आता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर एक ही वीडियो में आ रहा है सब। तो आपको इसको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना कि क्योंकि डेली आपको वीडियो इंपॉर्टेंट मिले। और इसको व्हाट्सएप या ग्रुप हर एक जगह इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी हिंदी की फुल सोल्यूशन की फुल तैयारी की वीडियो नेक्स्ट डे प्रोवाइड करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।